गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एक अच्छी नींद के बाद हम सब फ्रेश हो चुके हैं। फिलहाल हम श्रीनगर से निकल गए हैं कारगिल के लिए। और आज सुबह का वेदर इतना अच्छा श्रीनगर का रखा था। यहाँ पे बारिश हो रही है अच्छी खासी, और अभी तो बंद हो गई है, बट पिछले आधे घंटे पहले ही ये बंद हुई है बारिश। फ़िलहाल तो मेरे सामने जो व्यू है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ इस कैमरे की नज़र से। देखो, ये देखिए खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ों में से बादल ऐसे बहते हुए। और ये अभी एंट्री वगैरह होनी है यहाँ पे जोजिला पास वगैरह के लिए, इसलिए जाम लगा हुआ है। जोजिला पास की तरफ बढ़ते हुए तो सामने प्राचीन शिव मंदिर, और वहाँ पे इतनी बर्फ़ है कि हटाना पड़ रहा है।
वाले नहीं ना। सो इस वक्त हम द्रास शहर को क्रॉस कर रहे हैं। सामने बर्फ का पहाड़ कितना खूबसूरत। अच्छा ये सो हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल, और यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल का पार्किंग स्टैंड भी है जो कि पेड है, तो हम यहीं पार्क करेंगे। सो ये कारगिल वॉर मेमोरियल पार्किंग में ही खाने पीने के लिए बना हुआ है। आप यहाँ पे नाश्ता वगैरह, लंच वगैरह भी कर सकते हैं, सब कुछ है। सो ये पार्किंग है और ठीक सामने कारगिल वॉर मेमोरियल, भी जाएंगे उधर। सो ये वीर भूमि है। तुम्हारे जितने जवान शहीद हुए इस युद्ध में, 1999 के कारगिल युद्ध में जो हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था, उनकी याद में स्मारक बनाए हुए हैं। उन्नीस पाकिस्तान की सैनिक और घुसपैठिए भारतीय सीमा के अंदर कारगिल क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर छिपकर बैठ गए। उनका उद्देश्य नेशनल हाईवे 1 पर दबाव बनाना और लद्दाख से भारत का संपर्क प्रभावित करना था। जब भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें दुश्मनों को उन्हीं ऊंची चोटियों से पीछे हटाने के लिए बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़नी पड़ी। भारत ने इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन विजय रखा। युद्ध लगभग मई 1999 से जुलाई 1999 तक चला। लड़ाई 16,000 से 18,000 फीट की ऊंची पहाड़ियों पर लड़ी गई। बेहद कम ऑक्सीजन, बर्फीला मौसम और खड़ी चढ़ाई के बावजूद भारतीय सेना ने एक एक चोटी वापस हासिल की। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से विजय की घोषणा की। इसी दिन को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 1300 से अधिक घायल हुए। उनके साहस और बलिदान की याद में कारगिल वॉर मेमोरियल को बनाया गया। कुछ सफ़र मंजिल तक ले जाते हैं और कुछ सफ़र हमें उन वीरों तक जिनके बलिदान की वजह से हम आज आज़ाद हैं। यहाँ हवा भी एक कहानी सुनाती है, हिम्मत की, त्याग की और भारत माँ के वीरों की। पहाड़ खामोश हैं लेकिन इनकी खामोशी में हजारों वीरों की कहानियाँ गूंजती हैं। हर तिरंगा हवा से नहीं लहराता, कई तिरंगे शहीदों के बलिदान से लहराते हैं। आज समझ में आया कि आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, अनेक परिवार की अनमोल कुर्बानी का परिणाम है।
41 वीर जवान जो कारगिल के वॉर में वीर को प्राप्त मध्य में सो हमें 2.5 घंटे लगे कारगिल वॉर मेमोरियल को घूमने के लिए, और वाकई बहुत ही भावुक करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको ज़रूर आना चाहिए कारगिल में, आपको पता चलेगा कि हमारे देश के जवानों ने कितना बलिदान किया है ताकि हम लोग अच्छे से शांति से रह सकें। उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। उन्होंने बहुत कम एज जिस एज में हम लोग घूमते फिरते खाते पीते हैं ना, सोचते कि ये करे वो करे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। म्यूज़ियम भी है, उस म्यूज़ियम में आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारे देश के नौजवानों ने जो अपने घर वालों को लेटर लिखे थे वो भी थे। मुझसे तो पढ़ा ही नहीं गया, मैंने 1-2 पढ़ा था बट मुझसे पढ़ा नहीं गया वो सब चीज़ें। तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए एक बार, और अपने बच्चों को भी लाए ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चले कि आज हम इतने आज़ादी से घूमते हैं फिरते हैं, तो ये इतनी आसानी से नहीं मिली हमें। हमारे लिए कई जवानों ने बलिदान दिया है। तो ये खूबसूरत से पल, और ये हमारे देश का शान से लहराता हुआ झंडा। आज हम सिर्फ एक जगह देख कर नहीं जा रहे, हम अपने साथ उन वीरों की कहानियाँ लेकर जा रहे हैं जिन्हें हम कभी मिल नहीं सकते, लेकिन जिनकी वजह से हम आज अपने सपने जी पा रहे हैं, आज़ादी से रह पा रहे हैं। भारत के हर वीर शहीद को दिल से नमन। जय हिंद, जय भारत।